जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र भारत में। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी इस समय मौजूद हूं गिरिडीह ज़िले के हृदय स्थली झंडा मैदान में। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखें, झंडा मैदान की आकर्षक तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। सामने विवाह भवन है जहां पर आज ज़िला मुखिया संघ का चुनाव अब से बस कुछ ही देर में शुरू होगा। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं झंडा मैदान का, गिरिडीह की हृदय स्थली झंडा मैदान की लाइव तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकतंत्र भारत की टीम इस समय झंडा मैदान पहुंच चुकी है। अब से बस कुछ ही देर के बाद यहाँ से पास ही जो विवाह भवन है उसमें ज़िला मुखिया संघ का चुनाव होने जा रहा है। ज़िले के 13 प्रखंड से काफ़ी संख्या में जो हमारे मुखिया भाई हैं उनका यहाँ पर आगमन अब से बस कुछ ही देर के बाद होने वाला है। संशय की स्थिति बनी हुई है, कौन होगा अगला जिला अध्यक्ष मुखिया संघ का। पिछला जो अध्यक्ष थे जिला संघ का, देवनाथ राणा बिरनी के रहने वाले और बंगरा कला पंचायत के वो मुखिया थे, लेकिन इस बार चूंकि वो चुनाव मुखिया का हार चुके हैं तो नया जो चुनाव हुआ है पंचायत का, उसके बाद से नए सिरे से प्रखंड स्तर पर पहले संघ का गठन हुआ, मुखिया संघ का गठन हुआ और उसके बाद आज जो है आज की जो तिथि है 11 फरवरी, आज पूरे ज़िले का जो मुखिया संघ है उसका गठन होगा और मुखिया संघ के विभिन्न पदाधिकारियों को आज चुना जाएगा। और इसको लेकर पूरे प्रखंड से हमारे जो मुखिया हैं वो आपसे बस कुछ ही देर के बाद उनका आगमन भी यहाँ पर विवाह भवन में होगा। आज दिन भर का कार्यक्रम है। यहाँ पर मुखिया संघ का चुनाव होगा, अध्यक्ष चुना जाएगा, उपाध्यक्ष चुना जाएगा, सचिव, कोषाध्यक्ष और भी विभिन्न प्रकार के जो पद हैं उन पदों पर पदाधिकारियों का चयन होगा। तो अब से कुछ देर के बाद हम जुड़ेंगे विवाह भवन से और वहाँ की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस समय झंडा मैदान की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हृदय स्थली है गिरिडीह की, सारे जो कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं यहीं पर ही होते हैं, जिले का हर प्रमुख कार्यक्रम। और इस समय आज लोकतंत्र भारत की टीम पहुंच चुकी है झंडा मैदान और पास में ही है विवाह भवन, जहां पर अब से बस कुछ ही देर के बाद यहां पर जिले के विभिन्न प्रखंड से हमारे मुखिया की यहां पर उपस्थिति होगी, जिनके द्वारा आज मुखिया संघ अध्यक्ष और विभिन्न पदों के जो पदाधिकारी हैं उनका चयन किया जाएगा, उनका चुनाव होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत के साथ, मैं उबैदुल्लाह शमसी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और अंत तक आज जो स्थिति सामने आएगी उसके माध्यम से, उसकी सहायता से आपको बताएंगे कि कौन बना अगला जिला अध्यक्ष मुखिया संघ का। नया अध्यक्ष का जो सेहरा है, जो तमगा है, जो ताज है, वो किसके सर पर बंधा है ये भी आपको बताएंगे और विभिन्न जो पदों के पदाधिकारी हैं वो भी आप एवं हमारे बड़े भाई महेंद्र जी और संचालन कर रहे सबीर भाई, इस कार्यक्रम का पूरा देख रेख कर रहे हमारे अनिल जी, तमाम हर एक प्रखंड से हमारे माँ बहनें, मुखिया साथी, सभी को मैं अपनी ओर से जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हम लोगों ने आगे 5 साल जो गुजरा उसमें इसी तरह से संगठन को आगे बढ़ाए, मजबूत किए और इसी गिरिडीह जिले से हम लोगों ने संगठन बनाया जो पूरा झारखंड में मुखिया संघ का संगठन बना। पहले नहीं था, हम लोग स्टार्ट किए इसी जिले से और पूरे झारखंड में 24 जिला में संगठन बना और प्रदेश में भी हम लोग संगठन बनाए और संगठन के माध्यम से मुखिया का जो भी अधिकार था हम लोगों ने लड़ के लिया। रघुवर जी चोर कहते थे लेकिन उनको आके सर झुकाना पड़ा कि नहीं, जो है सो मुखिया है। हम लोगों ने कलम बंद कर दिया था कि हम लोग मुखिया कलम नहीं चलाएंगे। लास्ट में उनको बिरसा चौक में आके अपना प्रतिनिधि को भेजना पड़ा कि जो करना है आप लोग, जो कानून है, जो नियम है, पंचायती राज का जो नियम है वही हम लोग को करना है और वही हम लोग को मांग है। ग्राम सभा के द्वारा हम लोगों को स्कीम लेना है, काम करना है और जो कानून बताता है पंचायती राज का वही हिसाब से हम लोग को भी चलना है ताकि कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो। आपके विपक्ष लगे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद मुखिया एकता जिंदाबाद 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 किसके लिए बोला गया था? राजनीति नहीं होगा, राजनीति नहीं होगा। मैं गलत बात है, राजनीति मत कीजिए। 12 ब्लॉक नहीं भोगेगा, बस इतना सी बात है। अगर 12 ब्लॉक नहीं भोगेगा, बस इतना सी बात है। विधानसभा नहीं है, बगौदा विधानसभा प्रखंड अध्यक्ष ने जो चुन करके आए हैं, जो चुने हैं हम यही आशा उम्मीद करते हैं। तमाम साथियों को मैं अपनी ओर से फिर एक बार धन्यवाद
मोहम्मद सबीर आलम जी, मुंचासिन विभिन्न प्रखंड के प्रखंड संघ अध्यक्ष महोदय जी और गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए मुखिया महोदय, मुखिया प्रतिनिधिगण, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक मंच पर गिरिडीह जिला में एक संघ के गठन को लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि संघ की आवश्यकता क्यों है और संघ का अहम भूमिका क्या है। अभी हमारे बड़े भाई बहुत अच्छी तरह से अपने संघ के बारे में बताए। समय अभाव के कारण मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज ऐसे व्यक्ति को आज नेतृत्व करने का दायित्व हम लोग को देना होगा, जो किसी भी परिस्थिति में जब मुखिया के ऊपर किसी तरह का संकट आवे, किसी तरह की परिस्थिति आवे, तो कम से कम हमारा मोबाइल फोन उठावे और कम से कम हमारी बात को सुने। ऐसे जुझारू व्यक्ति को आज सम्मानित करना है और उनको नेतृत्व का भार देना है। दूसरी बात, गिरिडीह जिला संगठन के मामले में तो बहुत स्ट्रांग है। उपस्थिति भी बता रही है कि आज हम लोगों की जो उपस्थिति हुई है, निश्चित रूप से लोगों के अंदर संगठन और संघ में रुचि है और निश्चित रूप से आज उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छे व्यक्ति को सम्मानित करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय लेते हुए सभी अपना वक्तव्य रखते हुए और कार्यक्रम को आगे चुनाव प्रक्रिया में हम लोग को जाना है। समय बहुत कम है और सभी जी से आग्रह करूँगा कि आप कम समय देते हुए लोगों को संबोधित करें। अगर न जाने को मुखिया अगर कहीं भूख मरता हो तो उसको समय पर पैसा भी 1000 नहीं मिलता। अफसोस है, बात का दुख है। बात आज हमारे वार्ड में जो टाउन हो गया है उनको 5 से 10 हजार रुपया तनख्वाह सरकार देती है और मुखिया का इतना पावर दिया है, सबसे बड़ा मुखिया कहलाता है। पंचायत का मुखिया का मतलब बहुत बड़ा है। इस तरह से मुखिया का मानदेय भी होना चाहिए। इसलिए हम मुखिया संघ से जो हमारे आ रहे हैं जिला अध्यक्ष बन करके हमारा मांग रहेगा कि इस बात को आप मुख्यमंत्री तक उठाने का काम करेंगे। हम तमाम मुखिया आपके साथ रहेंगे और लड़ने के लिए चलेंगे, चाहे इसके लिए जितनी ताकत लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, अब तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं, मैं यह भी कहता हूँ, मैं एक शायर के माध्यम से आप लोगों को मैं सम्मानित करता हूँ। कहा कि अरे यारो तुमसे तो बेहतर वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर में जा बैठते हैं, तो कभी मस्जिद में जा बैठते हैं, वक्त पड़ा तो कभी गुरुद्वारा चर्च में जा बैठते हैं। इसका नाम है मुखिया। वो कोई भी समाज से आता है वो सारे लोगों को मान सम्मान देता है मुखिया, और उसकी लड़ाई मुखिया लड़ता है। और जिसको ये सरकार 1000 रुपया वृद्धा पेंशन देकर सम्मान करता है, हम तमाम लोग से मैं निवेदन करता हूँ, अब तमाम लोग तैयार रहिए। हम तमाम लोग लिख करके देंगे कि हमको 1000 रुपया नहीं चाहिए। हम तमाम लोग लिख करके देंगे, हम तमाम जनता का फ्री सेवा करेंगे। 1000 रुपया हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारा चुनाव होने के बाद सबसे पहले ये मुद्दा हम लोग पर आएगा और हम लोग बर्खास्त करेंगे। 1000 रुपया हम लोग सरकार के खाते में दान दे देंगे कि सरकार यह पैसा तुम ही खाओ, हमको इससे मतलब नहीं है, हम लोग 1000 रुपया देंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, मुझे अवसर मिला बोलने का, मैं आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रार्थी हूँ। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा। बड़े भाई महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, मंचासी सभी को मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ उपस्थित इस जिला सम्मेलन सह संगठन चुनाव में उपस्थित
हमारे गिरिडीह के सभी प्रखंडों से आए हुए सभी मुखिया भाई बहने, आप सबका भी अभिनंदन, स्वागत है। साथ साथ हमारे प्रेस के मीडिया के भाई, आप सबको भी स्वागत है। मुखिया एकता जिंदाबाद, मुखिया एकता जिंदाबाद, गिरिडीह जिला मुखिया एकता जिंदाबाद। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए एक बार अपना परिचय नहीं देता हूँ। मैं गिरिडीह प्रखंड के अलगुंदा पंचायत से मुखिया हूँ और ये तीसरा बार झारखंड में चुनाव हुआ और मैं तीसरा बार लगातार मुखिया हूँ। अपने प्रखंड का अध्यक्ष तीसरा बार रहा और अगला समिति जो गठन हुआ था उसमें जिला के संरक्षक थे, पूरे जिला के मुखिया कमेटी का संरक्षक रहे। और मैं इतना ही कहूँगा कि मुखिया पर सभी लोग मुखिया के प्रति एक वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति से पदाधिकारी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी को लेकर के आज हम लोग संगठन की आवश्यकता होता है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि गिरिडीह झारखंड एक ऐसा राज्य है जो गिरिडीह जिला इसका नेतृत्व करता है। अगले बार हम लोगों ने गिरिडीह जिला को संगठित किया, संगठन बनाया और यहीं से शुरुआत हुआ, तब जाके पूरे प्रदेश में जिला का कमेटी का गठन हुआ। रैली की मामला हो, जब हम लोग बिरसा चौक में धरना दिए थे तो पूरा गिरिडीह का ही नेतृत्व रहा और हमारे धनबाद के जो विकास कुमार महतो जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बिरसा चौक को राज्य को जाम कर दिया गया था। मेरा कहने का मतलब एकता हमारी है, हम लोग कहीं भी बेड़ा पार लगा सकते हैं। गिरिडीह के प्रशासन चाहे हर प्रखंड की वीडियो हो, चाहता है कि सभी मुखिया को अपने अंदर में रखे, लेकिन मेरा मानना भी है, मैं गिरिडीह प्रखंड से मुखिया बनने के बाद भी मुझे माननीय उपायुक्त दीपक लकड़ा से मिला, मेरे बीच हम लोगों के बीच जो मुखिया के प्रति जो उन्होंने व्यक्त किया था, मैंने उनको कड़े शब्दों में जवाब दिया था। मनरेगा के तहत जो योजना चला था कुआं दस्ता था आपका उदरावत पंचायत गिरिडीह सदर प्रखंड में, उन्होंने नगर भवन में पूरे गिरिडीह जिला सम्मेलन था, उन्होंने कहा कि मुखिया फंसेगा अगर कुआं धंसता है तो मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव। मैंने बोला उपायुक्त महोदय, कुआं जब बनता है तो कुआं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए आपके पास पंचायत के अलावे 3 पदाधिकारी आपके और हैं उस गुणवत्ता को देखने के लिए, उनका नाम आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कुआं में उस वक्त एग्जीक्यूटिव तक खाना होता था, उसमें आप बताए जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और स्टूडेंट। मुखिया का दायित्व बनता है कि जो काम हमने कुआं दिया है उस कुएं की काम हो रहा है या नहीं। पंचायत से मुखिया का काम है भुगतान, समय पर जो काम हुआ उसका भुगतान कर रहे हैं कि नहीं। रोजगार सेवक का कि मेंटेन जो काम हो रहा है वो मेंटेन उसका पूरा कर रहा है कि नहीं। अब चौड़ाई का काम आपका इंजीनियरों को देखने का काम है, अगर चौड़ाई गलत किया आपका मैनेजमेंट ऊपर गया तो दोषी कौन हुआ? लास्ट में उपायुक्त महोदय गलती अपना स्वीकार माने कि बात सही है कि इसमें फंसना भी चाहिए हमारे पदाधिकारी को, मुझे पता ही नहीं था। बोले उपायुक्त महोदय पता नहीं तो फिर क्यों आप मुखिया पंचायत फंसा रहे? तो ऐसी बात होता है, कहने मतलब है कि मुखिया पर सभी हावी रहते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि मुखिया एकता अगर हमारा गिरिडीह संगठन हो, मैं तो कहता हूं कि आज हमारा 2 महीना पूर्व 3 महीना पूर्व हुआ रहता, लेकिन हमारे कुछ प्रखंडों में संगठन की कमेटी गठन नहीं हुआ था। जैसे हमारा डुमरी पीछे रहा, जमुआ पीछे रहा, उसलिए हम लोग बात की जब शिक्षा विभाग का जो गिरिडीह कॉलेज में रखा था तो डुमरी मुखिया से बात हो, संगठन चुनाव विलंब हुआ, जिसके कारण आज हमारा गिरिडीह जिला का कमेटी देर हुआ। और मैं जानता हूँ गिरिडीह का जिला कमेटी गठन हो गया तो निश्चित तौर पर पूरे झारखंड में होगा और झारखंड में जाकर के हम लोग को प्रदेश का गठन जब होगा तो निश्चित तौर पर हमारा गिरिडीह जिला हर मामले में आगे रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने झेला, पदाधिकारियों के साथ झेला। डॉक्टर उमाशंकर सिंह जो डीसी थे यहाँ पर, हमारे बेगाबाद के मुखिया जी बचे हुए हैं, अजय राम जी मुखिया थे, एसपीएम में उनको बैठा दिया गया था, इनको आज जेल भेज देंगे। लेकिन मुखिया एकता इतना बात है कि हम लोग गिरिडीह डीसी ऑफिस के सामने बैठ गए और बाध्य होकर के डीसी को छोड़ना पड़ा। ये हमारी एकता होनी चाहिए। तो मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम सभी लोग जितने भी माननीय मुखियाधिकार हैं, जब तक संगठन का निर्माण नहीं होगा तब तक
सभी का समस्याओं का प्लेटफॉर्म संघ है। संघ के बिना कोई भी हम लोग समस्याओं को मजबूती के तहत पदाधिकारियों के बीच में हावी होकर के संघ के आधार पर ही हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसलिए संघ का निर्माण होनी चाहिए। इसी बीच में हम लोग 28 तारीख को बैठक रखा गया था, उसमें संयोजक समिति का गठन किया गया था और आज 11 तारीख वो शुभ दिन है जो आज गिरिडीह जिले के अंदर हम लोग संगठन का निर्माण करेंगे। और बहुत ही अच्छा बात है कि हमारे सभी माननीय मुखिया जीगण पहुंच ही गए हैं। और मैं अपना परिचय देता हूं, मैं सुबोध कुमार यादव बेहासियाड़ी डोगरी प्रखंड से हूँ।